हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टारगेट नॉट सेट के सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे सीएसएफ, जिसका हमने इंट्रोडक्शन देखा, कंपोजिशन देखा, फ्लो ऑफ सीएसएफ देखा कि कैसे सीएसएफ प्रोड्यूस होता है और कैसे सीएसएफ सीएनएस की कैविटी से सब एरेक्नोइड स्पेस में फ्लो करता है और एरेक्नोइड विलाइज के थ्रू सर्कुलेशन में वापस जाता है। अगर आपने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक इट आउट, लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पेशेंट was brought to the emergency department after a head injury. The nurse noticed that there is a clear drainage from the nose. Which of the following test is useful and most reliable to determine if the drainage is a cerebrospinal fluid? इसमें बोल रहा है एक पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है एक हेड इंजरी के बाद। नर्स ने नोटिस किया कि उसके नोज से एक क्लियर ड्रेनेज निकल रहा है। उसके बाद वो ऐसा क्या टेस्ट करवाएगी जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा और सबसे ज़्यादा रिलायबल होगा, जिस पर विश्वास करा जा सकता है। क्या करने के लिए कि वो ड्रेनेज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ऑप्शन ए पीएच टेस्ट, ऑप्शन बी टेस्ट टू बीटा 2 ट्रांसफेरिन, टेस्ट फॉर ग्लूकोज, टेस्ट फॉर क्लोराइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टेस्ट टू बीटा 2 ट्रांसफेरिन, क्योंकि बीटा 2 ट्रांसफेरिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो ओनली सीएसएफ में प्रेजेंट होता है, इसलिए जो ये टेस्ट है ये मोस्ट रिलायबल है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ऑप्शन सी सही हो सकता था, क्योंकि सीएसएफ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। लेकिन ये मोस्ट रिलायबल नहीं है क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड में भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। Question number 2. In case of delay in transportation of cerebrospinal fluid CSF sample, it should be. अगर हमने CSF का सैंपल कलेक्ट कर लिया और हम उसे लैब में नहीं भेज पाए, अगर डिले हो गया, तो हम उस सैंपल को कहाँ स्टोर करेंगे? ऑप्शन ए कीप एट द रूम टेम्परेचर, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेट एट 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी कीप एट -20 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी कीप इन आइस बकेट। इसका सही आंसर है कीप एट द रूम टेम्परेचर। सीएसएफ के सैंपल को हम रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट सीएसएफ? इनमें से कौन सा सीएसएफ के बारे में सही नहीं है? इसका मतलब 3 ऑप्शन इसमें सीएसएफ के बारे में सही हैं और एक ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए इट इज़ अ क्लियर कलरलेस ऑर्डरलेस फ्लूइड, ऑप्शन बी प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल स्पाइनल कॉर्ड एंड अराउंड ब्रेन, ऑप्शन सी अरेक्नोइड विलाई प्रोड्यूस सीएसएफ, ऑप्शन डी सीएसएफ कंटेन ग्लूकोज प्रोटीन एंड डब्ल्यूबीसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अरेक्नोइड विलाई प्रोड्यूस सीएसएफ, क्योंकि सीएसएफ का प्रोडक्शन कौन करता है? कोरोइड प्लेक्सस। क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्मल सीएसएफ कंटेन ऑल अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इन ऑप्शन में से कौन सा सीएसएफ कंटेन नहीं करता है? एक्सेप्ट मतलब नहीं करता है। ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी वाइट ब्लड सेल, ऑप्शन सी इंसुलिन एंड ऑप्शन डी प्रोटीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल हमारे सीएसएफ में प्रेजेंट नहीं होता है। अगर सीएसएफ में रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है तो वो हेमरेज को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज इन सीएसएफ। सीएसएफ में नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज कितना होता है? ऑप्शन ए 10 to 20 mg/dl, ऑप्शन बी 20 to 40 mg/dl, ऑप्शन सी 45 to 80 mg/dl एंड ऑप्शन डी 75 to 85 mg/dl। इसका सही आंसर है 45 to 80 mg/dl। क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोटीन इन सीएसएफ इज। सीएसएफ में नॉर्मल प्रोटीन का लेवल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 to 12 mg/dl, ऑप्शन बी 15 to 45 mg/dl, ऑप्शन सी 45 to 80 mg/dl एंड ऑप्शन डी 75 to 85 mg/dl। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15 to 45 mg/dl। क्वेश्चन नंबर 7, इन सीएसएफ पाथवे ऑब्स्ट्रक्शन एट एक्विडक्ट ऑफ साल्वियस कॉज इलार्जमेंट ऑफ। अगर सीएसएफ के पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वो भी कहाँ पर? एक्विडक्ट ऑफ साल्वियस में, तो ये किस वेंट्रिकल का इलार्जमेंट करेगा? ऑप्शन ए लेटरल वेंट्रिकल, ऑप्शन बी थर्ड वेंट्रिकल, ऑप्शन सी फोर्थ वेंट्रिकल एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इसमें लेटरल वेंट्रिकल का भी इलार्जमेंट होगा और थर्ड वेंट्रिकल का भी इलार्जमेंट है, क्योंकि एक्वेडक्ट ऑफ साल्वियस थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में एक कैनाल होती है। अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसके पीछे आएगा थर्ड वेंट्रिकल और उसके पीछे आएगा लेटरल वेंट्रिकल, तो थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल दोनों में ही इलार्जमेंट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रेनेज ऑफ सीएसएफ वाया नोज सजेस्टिव ऑफ।
अगर नोज से ड्रेनेज होता है CSF का तो ये क्या सजेस्ट करता है? ऑप्शन ए बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, ऑप्शन बी फ्रंटल फ्रैक्चर, ऑप्शन सी टेम्पोरल फ्रैक्चर, ऑप्शन डी नेजल सेप्टल फ्रैक्चर। इसका सही आंसर है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, जिसका मतलब है स्कल के बेस में फ्रैक्चर। तो स्कल के बेस में अगर फ्रैक्चर होता है तो CSF का लीकेज होता है नोज के थ्रू। Question number 9. A client has clear fluid leaking from the nose following a basilar skull fracture. Which finding would alert the nurse that cerebrospinal fluid is present? एक क्लाइंट है, उसके नोज से एक क्लियर फ्लूइड निकल रहा है, किसके बाद? एक बेसिलर स्कल फ्रैक्चर के बाद। जैसे मैंने ऊपर बताया, मतलब स्कल के बेस में उसका फ्रैक्चर है, उसके वजह से क्लियर फ्लूइड लीकिंग हो रही है। तो नर्स को क्या चीज़ अलर्ट करेगी कि ये जो लीकिंग है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो सकता है? ऑप्शन ए fluid is clear and test negative for glucose. Option B fluid is grossly bloody in appearance and has a pH of 6. Option C fluid clamps together on the dressing and has a pH of 7. Option D fluid separate into concentric rings and test positive for the glucose. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्लूइड सेपरेट इनटू द कंसेंट्रिक रिंग एंड टेस्ट पॉजिटिव फॉर द ग्लूकोज। अगर CSF होगा तो पॉजिटिव टेस्ट आएगा ग्लूकोज का, मतलब ग्लूकोज में प्रेजेंट होगा, और साथ में एक कंसेंट्रिक रिंग बनाता है जिसको हम हेलो साइन बोलते हैं। जो अभी इमेज दिखाई ये हेलो साइन है, जिसमें RBC इसके सेंटर में एक्यूमुलेट हो जाता है और CSF इसके पेरिफेरी में रहता है। क्वेश्चन नंबर 10. द मेन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस CSF इज कॉल्ड? इनमें से कौन सा एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो CSF को प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए अमाइगडाला, ऑप्शन बी फोरामेन ऑफ मोनरो, ऑप्शन सी कोरोइड प्लेक्सस, ऑप्शन डी एराक्नोइड विलाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस CSF का प्रोडक्शन करता है। सो आज की क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जो नॉट सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं पूरे सिस्टम का एक्सप्लेनेशन दूंगी। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू।